हेलो जनवर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज लेके आए हैं हिंदी का VVI प्रश्न। अब आप सोचते होंगे कि सर जी समय नहीं है, आप अभी VVI प्रश्न देश कर रहे हैं। तो हमने सभी मॉडल पेपर देश पेपर तो देखा, देखने के बाद हमें जो इम्पोर्टेंट लगा उस क्वेश्चन जो देश दिए हैं आप देखिए, आप तो भी लगे जाते सही में यह VVI प्रश्न है। तो सिर्फ देखने की जरूरत है, याद करने का समय नहीं रहा है। देख लेने के बाद आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि सही में हमारा भी गुरुजन यही देश किए थे, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो हिंदी का है। फर्स्ट प्रश्न है कि धर्म की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है, भारत के क्या योगदान है धर्म की दृष्टि के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कवि वीरेंद्र डडवाल किन अत्याचार का जिक्र करते हैं। जो कवि वीरेंद्र डडवाल हैं वह किन अत्याचार का जिक्र करते हैं, जिसमें उसमें इस कविता में आप लोग पढ़े होंगे कि बचाना है नदियों तो नाला हो जाने से, और भी कितना अत्याचार का है, बमबारी वाला आप लोग देखे होंगे, बहुत बेहतरीन कविता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था, 30 कारणवश झगड़ा हुआ था, क्या कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार प्रश्न पूछ भी दिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न करने का क्या तात्पर्य है। कवि के दृष्टि में आज के देवता कहाँ और वह, कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे कवि के दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे और कहाँ है, पत्थर तोड़ते हुए, पढ़े हैं ना जी, बहुत बेहतरीन कविता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग तो याद होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या था। हिरोशिमा जो आप पढ़े थे जिसमें परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तो साक्षी के रूप में क्या था, सबूत के रूप में क्या है, जला हुआ पत्थर, मनुष्य की छाया। तो आप लोग ऑलरेडी याद होगा, हम आशा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, क्या कारण है कि मनुष्य बार बार नाखून काटता है। तो आप लोग तो याद होगा कि मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है क्योंकि वह जो नाखून क्या है, पशुता का प्रतीक है। तो यह सोचता है कि अब नाखून की जरूरत नहीं है, अब हम नाखून से भी बेहतर हथियार जुटा लिए हैं, क्योंकि पहले नाखून बढ़ाना जरूरी था। पहले लोग नाखून को संवारते थे क्योंकि उसका जरूरत था, अब तो उसका जरूरत नहीं ना है। तो आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा, आप लोग और बढ़ा चढ़ा के आप लोग प्रश्न लिखिए जा, याद आप तो होगा। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आता होगा, आप तो याद भी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। माँ मंदूत अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। क्या कारण है कि जो माँ थी मंदूत अस्पताल में भर्ती नहीं कराती थी, तो ही तो कारण होगा। तो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न में चलते हैं। कवि अपने जीवन में क्या क्या बनने की संभावना करता है। यह जी नंदन दास लिखे हैं, आप लोग तो याद होगा। कवि अपने जीवन में क्या क्या बनने की संभावना करते हैं। तो अभी यह भी एक प्रश्न है उसमें कि कवि क्यों भारत में जन्म लेना चाहता है, बंगाल में कि धान की नदी बहती है, तो अभी किन रूप में जन्म लेने की बात करता है, अपने जीवन में संभावना का करता है। ताक के रूप में ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। जो अक्षर ज्ञान जो कविता है जिसका शीर्षक है अनामिका, कवित्री अनामिका जी क्या लिखी है अक्षर ज्ञान में, आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा। क का विवरण स्पष्ट कर देना है। कबूतर ही नहीं है, लड़तवा क्या है बबुआ, कबूतर है फूदत जाता है, आप लोग तो याद होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कभी तो वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। क्या कारण है कि कभी तो वृक्ष जो था बूढ़ा चौकीदार के रूप में दिखाई देता था। फटा पुराना जूता पहना था, पतीदार पगड़ी था, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तभी तो ऐसा क्यों लग रहा है जी भाई, कि कुशल व्यक्ति चाहिए और
सक्षम व्यक्ति समाज का ही निर्माण कर सकते हैं, यही आवश्यक है। तो आप लोग तो मालूम हो रहा है, याद हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मदन हत बच्चा हो रहा दया, मदन हत्ता बच्चा क्यों रह गया? क्या कारण था कि मदन हत्ता बच्चा हो गया था? इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? नृत्य की शिक्षा जानने के लिए, डांस जानने के लिए जो नृत्य करते थे, बिरजू महाराज जो थे किस संस्था से जुड़े हैं और वह किनके संपर्क में आए? चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। दादी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? दादी जी का क्या कहना था कि कौन बढ़िया शिक्षा है? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर, जाति प्रथा से लिया गया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा से, जिनका लेखक भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात कर रहा है? कौन सा विडंबना है जिस विडंबना की चर्चा कर रहा है? कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रंगप्पा कौन थी? रंगप्पा कौन थी? तो ऑलरेडी यह कहानी पढ़े होंगे, रंगप्पा वाला बहुत बेहतरीन कहानी था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेखक तो क्यों लगता था कि नोता रखना बहुत जरूरी हो गया था? लेखक तो क्यों लग रहा है कि नोता रखना बहुत जरूरी हो गया है? कोई तो कारण होगा कि लेखक तो ऐसा लग रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समस्या कब आया? आप लोग ऑलरेडी कहानी पढ़े होंगे, याद होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी? ठोठा किस मामले का अपवाद था? देखे ना, ठोठा बहुत अच्छा कहानी है ठोठा वाला। ठोठा किस मामले का अपवाद था? दूध दातवा टूटा है, जानते हैं ना जी? हैं, मार रहा है एकदम धड़ाम दे ना जी। चलिए ठोठा किस मामले का अपवाद था? आप तो याद होगा। रंगप्पा कौन था? वह मनवा से क्या चाहता था? चलिए यह भी प्रश्न बहुत बेहतर प्रश्न है। रंगप्पा कौन था? वह मनवा से क्या चाहता था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? क्यों? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? क्या कारण है कि जो बिरजू महाराज थे अपनी माँ को ही सबसे बड़ा जज मानते थे? वाह, ऐसा है। संतु, नेक्स्ट प्रश्न है। संतु मछली लेकर क्यों भजा? क्या कारण था कि संतु मछली लेकर भज जाता है? ये सर ये पता था ही खातिर ऐसा बात बहु। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि संतु मछली लेकर भजा था पता थे थाने के लिए। आप लोग सही आंसर मालूम होता, हम हंसने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? हाँ लोग ऑलरेडी देखिए, अगर तुम्हारा जब बेटा हो जाए तो कहेगा कि हम मिट्टी के काम करेंगे, तो क्या बेरोजगारी नहीं है? दूसरा काम नहीं करेगा। तो ऐसे सब अनेक प्रकार के कारण हैं जो बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। ऑलरेडी क्वेश्चन बेहतर तरीका से आपको याद हो जाए, हम आशा करते हैं आप हिंदी के दिन बेहतर तरीके से धमाचा करते आइए जाए आप। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक ऐसा बात क्यों कहा है? क्या कारण है? बहुत बेहतर प्रश्न है, आपको याद हो जाए, आशा करते हैं आप जरूर लिख के आइएगा। जाति भारत समाज में श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? जाति भारत समाज के श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्या कारण है ऐसा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? जो भारत है किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है?
यह बहुत बेहतर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा बोली जाती है जी? नहीं पढ़े हैं आप? पढ़े होंगे, आशा करते हैं कि आप तो याद भी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी तिस्ते बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। ओहो, इतना बेहतर प्रश्न। जानते हैं ना गुरु नानक जी लेखक है इसका। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ना मालूम है? कभी तिस्ते बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं, राम नाम के बिना। ना जी, यही ना है आंसर। राम नाम के बिना तभी क्या कहते हैं, इस जन्म में जीवन क्या है, व्यर्थ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। घर शहर देश के बाद कभी किन किन चीजों को बचाने की बात करते हैं, क्यों? नहीं मालूम है? घर शहर देश के बाद किन किन चीजों को बचाने चाहते हैं? नदी तो बचाने हैं नाला हो जाने से ना जी। मनुष्य तो बचाना है क्या, जंगल हो जाने से। भोजन तो बचाना है जहर हो जाने से। वायु तो बचाना है धुआं हो जाने से। आप लोग तो ऑलरेडी याद हो जाए। आप ये प्रश्न आ जाए तो फूकिएगा, जिस प्रकार धुआं उधिया जाता है यह प्रश्न उधिया जाएगा। नो टेंशन, फ्री माइंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? मुक्ति पाने के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? कवि के दृष्टि के अनुसार यह प्रश्न कैसे उभर रहा है? देखिए इसका एकदम बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको छोड़िएगा मत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव द्वारा बनाया गया सूरज था, मानव तो भाव बनाकर सोख दिया। व्याख्या करें। जो मानव ने जिस सूरज का निर्माण किया था, कौन सा सूरज था? परमाणु बम। ऐसा है सर जी, इसमें भी बम बारूद आ रहा है। जो मानव द्वारा बनाया गया जो सूरज था, परमाणु बम था। मानव तो भाव बनाया था, क्या सोच दिया, मानव को ही जला दिया, भाव के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसका पूरा व्याख्या करना है चैप्टर के अनुसार। हिरोशिमा से लिया गया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कभी अपने आंसुओं तो कहां पहुंचाना चाहता है? देखिए ऐसा प्रेमी होना चाहिए। देख रहे हैं ना जी, कभी अपने आंसू तो कहां पहुंचाना चाहता है? सुजान के घर। धनानंद लेखक है। ये तो बउआ एते नंबर में याद होई। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही याद होगा, क्योंकि जनरेशन वही है। कहां पहुंचाना चाहता है? तभी क्या कहता है, मेरी आंसुनी तो ले बरसो तीसरे धर सुजान के आंगन में। बताइए, यह प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आप लोग तो याद होगा। आशा करते हैं बहुत, यह पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस भी है। हाँ, चाहे कि प्रेम जमार बाबू बड़ी सरल होला हो ना हो, ऐसे याद होई। चलिए इसके बाद आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग तो याद हो जाए। आप बहुत बेहतर प्रश्न है, देखिएगा। आप पेपर में आइएगा तो छू मन तो छू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो जाए तो फटाफट हमारे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट, हाँ इतना ना शेयर कर दीजिए कि चारों तरफ फैल जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत जो नया हम वीडियो अपलोड करें आपके पास फट दे मिल जाए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।